बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफाक सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 8 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस चैप्टर में हम हीट तवानाई और उसके एक जिस्म से दूसरे जिस्म में पहुंचने के अमल को तफसील से पढ़ेंगे। हम अपनी आम ज़िंदगी में रोज़ ये मुशाहिदा करते हैं कि अगर हम किसी गर्म जिस्म को किसी ठंडी जगह पर रख दें तो वो जिस्म अपनी तवानाई अपनी हरारत को खो देता है और ठंडा हो जाता है। या अगर हम किसी ठंडी चीज़ को किसी गर्म माहौल में गर्म जगह पे रख दें, चूल्हे पे रख दें, तवानाई आग के करीब रख दें तो वो ठंडा जिस्म गर्म हो जाता है। किसी भी जिस्म का हरारत को देने या लेने का अमल ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। When we take out a bottle of water from the refrigerator, it feels cold. जब हम अपने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालते हैं तो हमें ये ठंडी महसूस होती है। After a while, the temperature of bottle will be equal to the temperature of in the surrounding. कुछ वक्त के बाद ये जो पानी की बोतल थी इसका दर्जा हरारत माहौल के दर्जा हरारत के बराबर हो जाता है। Why is that so? ऐसा क्यों हुआ है? ये हीट ट्रांसफ़र की वजह से हुआ है। It happens due to the transfer of heat from surrounding to the bottle. ये माहौल की हरारत के बोतल तक मुंतकिल होने की वजह से हुआ है। Heat is a form of energy which flow from a region of higher temperature to a region of low temperature. हरारत असल में क्या है? हीट असल में क्या है? हीट तवानाई है जो कि ज़्यादा दर्जा हरारत वाले जिस्म से कम दर्जा हरारत वाले जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है, या ज़्यादा दर्जा हरारत वाले हिस्से से कम दर्जा हरारत वाले हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हरारत हर तरह के जिस्म में मुंतकिल हो सकती है, हर तरह के मादा में मुंतकिल हो सकती है, ठोस, माए या गैस, सब में। When a body gain heat, its temperature increases and when it loses heat, its temperature drop. जब भी कोई जिस्म हरारत हासिल करता है तो इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है और जब ये अपनी हरारत खो देता है तो इसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। Heat and temperature are thought to be same, but in fact they are different terminologies. हरारत और दर्जा हरारत आम तौर पर दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनकी तारीफ़ मुख्तलिफ है। हरारत की तारीफ़ कुछ और है और दर्जा हरारत की तारीफ़ कुछ और है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हरारत तवानाई है जो कि किसी एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म के अंदर मुंतकिल होने वाली है। However, temperature is the degree of intensity of heat present in a substance or object. जबकि दर्जा हरारत किसी भी जिस्म के अंदर मौजूद तवानाई की मिकदार है। किसी जिस्म के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मादे के अंदर कितनी हरारत मौजूद है, कितनी मिकदार में हरारत मौजूद है, ये उसका टेम्परेचर है। इट टेल्स अस इफ़ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड। ये हमें बताता है, दर्जा हरारत टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, उसके अंदर हरारत ज़्यादा है या कम है, उसकी बुनियाद पे हम बताते हैं कि वो ठंडी है या गर्म है। कैन यू टेल विच वन हैज़ अ हायर टेम्परेचर, एन आइस क्यूब और अ कप ऑफ मिल्क? क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ का दर्जा हरारत ज़्यादा है, एक बर्फ़ के टुकड़े का या एक दूध के कप का? यकीनन कप ऑफ मिल्क का दर्जा हरारत टेम्परेचर आइस क्यूब से ज़्यादा है। देर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट अराउंड अस बट द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट। हमारे इर्द गिर्द तवानाई के बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे मौक़े हैं, लेकिन सूरज तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज आल्सो गिव अस हीट व्हेन बर्न। फॉसिल फ्यूल या कुदरती ईंधन या हयातियाती ईंधन जैसे कि कोयला, तेल और कुदरती गैस वगैरह, इनके जलने से भी हमें हरारत हासिल होती है। फूड आल्सो रिलीज एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग इट्स डाइजेशन। जो खुराक हम खाते हैं उसको उसके हज़म होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तवानाई की मिकदार मिलती है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तवानाई का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने का अमल। हमने ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि तवानाई किस तरह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। हर एक मादा मैटर छोटे छोटे ज़रात एटमों पर मुश्तमिल है। किसी भी मादा के अंदर मौजूद एटम हमेशा हरकत में रहते हैं। जब ये एटम एक एटम दूसरे एटम से टकराता है तो इसकी तवानाई दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास दो बॉल हैं, अपने एक बॉल साकिन है, दूसरी आपके हाथ में है। जब आप एक बॉल को दूसरी बॉल से हिट करते हैं तो एक बॉल की तवानाई दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है और इस तरह वो भी हरकत में आ जाती है। जिस्मों का इस तरह हरकत करने की वजह से तवानाई पैदा होती है और यही तवानाई एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। इसी बात को हम इस टॉपिक में डिटेल से समझते हैं।
एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हुई है। इन मैटर टीनी पार्टिकल्स सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर इन कंटिन्यूअस मूवमेंट, मादा के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन, वो हमेशा हरकत में रहते हैं। ड्यू टू देयर मूवमेंट थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, इनकी हरकत की वजह से हरारत की तवानाई पैदा होती है। थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होती हैं। When a body is heated, its particles gain energy and start moving faster. जब भी आप किसी जिस्म को हरारत देते हैं तो इसके जिस्म के अंदर मौजूद ज़रात तवानाई हासिल करते हैं और हरकत करना शुरू कर देते हैं। द हाई एनर्जी मूविंग पार्टिकल्स ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू नियर बाई पार्टिकल्स, ये ज़्यादा तवानाई वाले अजसाम या ज़्यादा तवानाई रखने वाले ज़रात अपनी तवानाई को अपने साथ वाले ज़रात में भी मुंतकिल कर देते हैं। द पार्टिकल्स दैट आर अवे फ्राम द हीट सोर्स मूव अ बिट स्लोअर, वो ज़रात जो किसी तवानाई के सोर्स के पास मौजूद हैं, अगर कहीं आग जल रही है तो उसके साथ जो मौजूद ज़रात हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे। इन ज़रात की निस्बत वो ज़रात जो बहुत दूर हैं, किसी भी तवानाई के ज़रिए से दूर पड़े हुए ज़रात में हरकत आहिस्ता होती है। When the fast moving particles collide with these slow moving particles, they transfer their heat to them. जब तेज़ी से हरकत करने वाले ज़रात दूसरे आहिस्ता हरकत करने वाले हरात के साथ टकराते हैं तो इनकी तवानाई ज़्यादा तेज़ी से हरकत करने वाले ज़रात की तवानाई आहिस्ता हरकत करने वाले ज़रात तक मुंतकिल हो जाती है। स्लो मूविंग पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड ट्रांसफ़र इट टू अदर स्लो मूविंग पार्टिकल्स, आहिस्ता हरकत करने वाले ज़रात जब तेज़ हरकत करने वाले ज़रात से टकराते हैं तो ये तवानाई हासिल कर लेते हैं और इस तवानाई की वजह से ये भी तेज़ी से हरकत करने शुरू कर देते हैं और फिर आगे मज़ीद आहिस्ता हरकत करने वाले ज़रात के साथ टकराने के बाद अपनी इस तवानाई को जो इन्होंने दूसरे ज़रात से हासिल की थी आगे मुंतकिल कर देते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यूज़ अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ अचीव, ये तवानाई का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने का अमल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि तमाम अजसाम के अंदर तवानाई एक जैसी ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जहाँ एक जगह पर मौजूद तमाम ज़र्रात के अंदर एक जितना दर्जा हरारत मौजूद हो, जितने भी अजसाम हैं उन सब का दर्जा हरारत तक एक है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर थर्मल इक्विलिब्रियम मौजूद है, यानी तमाम चीज़ों की तवानाई की मिकदार या हरारत सब जिस्मों के अंदर एक जितनी है। Thermal equilibrium is a state when no other heat exchange take place between two bodies due to their same temperature. Thermal equilibrium या तवानाई की बराबरी का अमल उस वक्त मुकम्मल होता है, ये वो कंडीशन है, वो स्टेट है जब एक तमाम जिस्मों के अंदर दर्जा हरारत एक जितना है। जब तमाम जिस्मों के अंदर हरारत एक जितनी है, तवानाई एक जितनी है, तो कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म को हरारत ना देगा ना लेगा, यानी मज़ीद किसी भी किस्म की तवानाई का एक्सचेंज नहीं होगा। दो जिस्मों के अंदर तवानाई एक जितनी है, हरारत एक जितनी है, इसी वजह से कोई दर्जा हरारत किसी एक जिस्म से दूसरे में मुंतकिल नहीं होगा। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ बोथ बॉडीज़ विल हैव द सेम हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसका मतलब यही हुआ, अगर तवानाई या हरारत एक जिस्म से दूसरे में मुंतकिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि दोनों अजसाम या जितने भी अजसाम हैं उनके अंदर तवानाई और दर्जा हरारत एक जितना है, ना किसी में ज़्यादा है ना किसी में कम है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कप ऑफ हॉट टी इज़ प्लेस्ड इन अ रूम इट विल लूज इट्स हीट एंड कूल डाउन। जब आप गर्म चाय के कप को अपने कमरे में रखते हैं तो कुछ देर बाद इसमें से तवानाई ज़ाया हो जाती है और ये चाय का कप भी ठंडा हो जाता है। इफ़ वी मेजर दिस टेम्परेचर इट वुड बी द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। अगर आप इस कप का दर्जा हरारत मालूम करें तो आप देखेंगे कि इसका दर्जा हरारत माहौल के दर्जा हरारत के बराबर है। द रूम वेयर द कप इज़ केप्ट, उस कमरे के दर्जा हरारत के बराबर है जहाँ ये कप रखा गया है। जब दर्जा हरारत बराबर हो गया तो अब इस कप में से मज़ीद तवानाई माहौल में ज़ाया नहीं होगी। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि तवानाई दोनों अजसाम में एक दूसरे की तरफ मुंतकिल हो रही है। यकीनन ठंडे जिस्म में भी कुछ ना कुछ तवानाई मौजूद है। हरारत अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी यानी गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ मुंतकिल हो रही हो तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, लेकिन अगर हरारत ठंडे जिस्म से गर्म की तरफ मुंतकिल हो रही हो तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज कॉल्ड हीट ट्रांसमिशन। हरारत का किसी ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ मुंतकिल होने का अमल हीट ट्रांसमिशन कहलाता है। हीट ट्रांसफ़र क्या है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसमिशन क्या है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का मूवमेंट।
देर आर 3 ways in which heat transfer from one body to another body: conduction, convection and radiation. हरारत किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँचती है, या कंडक्शन के थ्रू पहुँचती है, या कन्वेक्शन के थ्रू पहुँचती है, या रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है.